नागे तुम्हारा स्वर्ग मध्य पाताल ले तीनों धाम कहाए, ता आगे की बात सुन मिलकर कहे न आए। स्वर्ग मध्य पाताल ले तीनों धाम कहा है। स्वर्ग मृत्यु पाताल, जीव स्वर्ग मृत्यु पाताल में ही जाता है, तीन ही जगह जाता है। अगर कोई बिरला रहा तो भगवान विष्णु की भक्ति करके वैकुंठ में जाएगा, हठयोग करके कैलाश में जाएगा, ब्रह्मा की भक्ति करके ब्रह्मलोक में जाएगा, शक्ति की भक्ति करके शक्ति में जाएगा, ब्रह्म की भक्ति करके ब्रह्म के जाएगा, या सस्वरूप की भक्ति करके सस्वरूप आनंद पद में जाएगा। मगर ये सब बिरले हैं। ज्यादा से ज्यादा जीव तीन लोक में ही खेलते। स्वर्ग मध्य पाताल ले तीनों धाम कहा है, ता आगे की बात सुन मिलकर कहे ना आए। उसके आगे की बात पहुंचकर किसी ने आके बताया क्या? अच्छा, स्वर्ग मृत्यु पाताल की बताया क्या किसी ने? नहीं बताया। बताया होगा स्वर्ग का क्या सुख है, नरक में क्या सुख है। बादशाह अकबर को उसकी दाढ़ी करने वाले जो नाई था, नाई बड़ा होशियार था, और बीरबल पे जलने वाले ने वो नाई को अपनी तरफ मिला के कुछ पैसा देके उसको सिखा दिया कि तूने ऐसा ऐसा बादशाह के सामने बोलना। अब दाढ़ी करते 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 नाई कहने लगा कि आज मुझे आपके अब्बा हुजूर की याद आ गई। अब्बा हुजूर यानी अकबर का पिता, उनके की बाल तुम्हारे जैसे ही थे। आज दाढ़ी आपकी करते करते मुझे उनकी याद आ गई। तो अकबर ने कहा तो मेरे अब्बा जान तो जन्नत में है, जन्नत को कहते स्वर्ग पर, तो वहां वो कैसे है, किस हाल में, इसकी खबर कौन लाएगा? तो अपना बीरबल है। बीरबल कब काम आएगा? बीरबल आओ, बोलो हुजूर, अभी क्या अभी जन्नत में जाओ, मेरे अब्बा हुजूर की खोज खबर लाओ, और मीठे मीठे आम है, ये मीठे मीठे आम ले जाके दे दो उनको, आम बहुत अच्छे लगते थे। अब आम का थैला लेके बीरबल को दे दिया। बीरबल समझ गया बहुत बड़ी कोई प्लानिंग मेरे खिलाफ की है इन लोगों ने, चलो देखते हैं। अब उसने कहा स्वर्ग में जाना है तो मुझे कुछ समय तो चाहिए, जितना समय चाहिए उतना ले लो। स्वर्ग में जाओ, जन्नत में जाओ, मेरे अब्बा हुजूर के हालचाल मुझे आके बताओ। महाराज कह रहे स्वर्ग मध्य पाताल ले तीनों धाम का आए, ता आगे की बात सुन मिलकर कहे ना आए। यानी तीन तक की बात थी, मामला कहते आता है। फिर बीरबल ने अंदर ही अंदर अपने घर तक अंदर से रास्ता बनाया, जमीन के अंदर से घर से स्मशान तक। अब पूरा रास्ता क्लियर हो गया, उसमें चलते देख लिया। फिर कहा अब तैयारी हो गई जन्नत में जाने की, फिर सो जाओ। सो गए और ले गए स्मशान को कि बीरबल स्वर्ग में जा रहे, स्वर्ग में जा रहे। चिता पे लिटा दिया, और पहले उसने प्लानिंग कर रखी थी। जैसे ही जलाया, अंदर से निकल गए, अपने घर पे आ गया। 2-3 महीने आया ही नहीं। फिर एक दिन दरबार में हाजिर, सारे लोग देखने लगे, अरे जला दिया इसको, ये वापस कैसे आया? आ गया बीरबल, आ गया बीरबल, आ गया। हाँ कैसे मेरे अब्बा हुजूर, कैसे? बहुत आनंद में। उसने समाचार भेजा है कि मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ मृत्यु लोक से ज्यादा मजे में हूँ, लेकिन एक बात की तकलीफ है। क्या है? वहां नाई नहीं है, उनके बाल बहुत बड़े हैं। क्या नहीं है वहां? नहीं है वहां। अरे कहाँ गया वो अपना नाई? इसको ले जाओ।
अब वो नहीं जोड़ने लगा हाथ, महाराज मैंने पैसे के लालच में आपको इतनी तकलीफ दी, अब मैं जला दिया तो मैं तो मर जाऊंगा, तुम तो कैसे बचे तुम्हारा तुमको मालूम, मगर आप मुझे माफ करो। कहने का मतलब तो कम से कम कथा में इधर उधर में हम सुनते आते हैं कि 3 लोग की खोज खबर लाते हैं, मगर चौथे लोग की बात कोई आज तक नहीं कहता। अगर कहेगा तो वो चौथा लोग नहीं है, वहां से कोई आया ही नहीं जाता। 3 धाम विश्राम है, ते जाने सब कोई, कह बिरिया उत जाय वो बिरिया तत होय। यही विषय हमारा चल रहा है। जीते जी अमर लोक में कैसे जाते हैं, जीते जी 10वां द्वार कैसे खुलता है, मरने के बाद तो कोई बताने वाला नहीं है, एक बार फूट गया तो निकल गए, मगर अंदर ही अंदर ये कैसे 10वें द्वार के बाहर हम जाते हैं। 3 धाम विश्राम है, ते जाने सब कोई। कौन से 3 धाम? ये स्वर्ग मृत्यु पाताल जीव के ये 3 धाम है। शुभ कर्म करेगा स्वर्ग में जाएगा, अशुभ करेगा नरक में जाएगा, फिर 84 में डाल देंगे, फिर मृत्यु लोक में तो आता ही है। तो जीव ये 3 लोक में भटकता है। कहे बिरिया उत जाए वो, यानी वहां पहुंचने में कितना समय लगता है? कहा? चौथे लोक में, मोक्ष में। कहे बिरिया उत जाए वो बिरिया तत होय, यानी कितना समय हमें लगेगा वहां जाने में। अब कहते हैं जाने कदे न देखिया, काना सुन्या न भेव, कहे संत चौथा देश में, हम मिले कैसे देव। क्या कह रहे? बहुत अद्भुत बात पूछ रहे शिष्य। जाने कदे न देखिया, देखने का तो सवाल ही नहीं, देखने वाला तो वापस आएगा नहीं। और काना सुन्या न भेव, कान से भी उस चौथे लोक का भेद कहीं सुनने को नहीं मिला। अपनी वाणी में है, ये बात अलग है। कहे संत चौथा देश में, हम मिले कैसे देव, यानी चौथे लोक में उस परमात्मा को हम कैसे मिलते हैं, कृपया करके ये बताओ। अब गुरु महाराज इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। रटो राम नाम तुम्ही ब्रह्म हुई। क्या कह रहे? रटो राम नाम तुम्ही ब्रह्म हुई, दूसरा कोई नहीं तुम्हारे अलावा। तुम ही राम राम रटन करो और तुम ही वो परमात्मा हो। रटो राम नाम तुम ही ब्रह्म हुई, बिना तुम देवा नहीं देखो कोई। इतना क्लियर है। अब यहां कहते हम चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, 3 ब्रह्म के 13 लोग। उसके पहले महाराज ने एक साथ में सारा निर्णय कर दिया, ये सब अंदर है मगर सब में तुम हो। ये तुम्हारी स्थिति है, जब त्रिकुटी में हो तो तुम चिदानंद ब्रह्म हो, जब तुम उसके आगे चले गए तो तुम शिव ब्रह्म बन गए, जब तुम पार ब्रह्म में चले गए तो तुम ही पार ब्रह्म बन गए, और जब तुम पार ब्रह्म से परे निकल गए तो वो भी तुम ही हो, और यहां कंठ पे तुम बैठे हो वो भी तुम ही हो ना, मगर जीव हो। 4 पाकरो कमल कंटा बीच, राम रटन धुन लागी, जामे जीव जुगत कर बेसो, सभी स्वाद रस पाएगी। ये 4 प्रकार के स्वाद लेने वाले भी तुम ही हो, हृदय में बैठे हो वो भी तुम ही हो, सब जगत तुम ही हो, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है। बिना तुम देवा देखो नहीं कोई, जहां सतलोक तुम्हें तहां पूर। जिस सतलोक की बात मैं कह रहा हूं वहां तुम भरपूर हो, वहां तुम ही तुम हो,
दूसरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। नहीं रंग रूप अरूप हजूर, वहां न तुम्हारा रंग है, वहां न तुम्हारा रूप है, न तुम आकार में हो, और तुम सदा हो। हजूर नाम सदा हो, नित हो, तुम्हारी मृत्यु नहीं है, तुम्हारे में परिवर्तन नहीं है। यहाँ क्षीण सेव नहीं सतदेव, उभे अंग दो यति हूं लोक हो। यहाँ क्षीण सेव नहीं सतदेव, ये तीन लोक में तुम कितने भी भक्ति करोगे तीन लोकों की, तो तुम उस सत परमात्मा को यानी अपने सत्स्वरूप को ये तीन लोक में तुम नहीं पा सकते, क्योंकि तीन लोक में तुम्हारा केवल क्या बदलता है, काया बदलती है। यहां तुम मलमूत्र की कार्जिक काया में हो, देवलोक में तुम कार्निक काया में तुम्हें डाल दिया जाता है, तुम्हारा जीव का जीवपना नहीं मिटा। यमलोक में तुमको यासनिक काया में डाल देता है, ब्रह्मलोक में तुमको ब्रह्म काया में डालते हैं। सब जगह तुम वो काया में परिवर्तन हुआ है, अंदर में तुम बदले नहीं हो। तुम अपने स्वरूप को जब तक प्राप्त नहीं करते तब तक ये काया धारण करना तुम्हारा मिटेगा नहीं, आना जाना मिटेगा नहीं। अबे अंग दो ये तीनों लोक होए, तीन लोक में सब जगह माया और ब्रह्म की ही सत्ता है। बिना सत ज्ञान पढ़ो ब्रह्म बीच, क्यों ब्रह्म में पड़ा है? सत ज्ञान नहीं मिला, वो ज्ञान नहीं मिला जिस ज्ञान से मिटता है, जीव बंधन से मुक्त होता है, वो ज्ञान मार्केट में नहीं है। विठल राम महाराज ने महाराज को यही पूछा था कि आपने इतनी महिमा ये ज्ञान की करी है, आपने वेदों के ज्ञान को, योग को उली तरफ का सब बताया है और ये उसके परे का ज्ञान बताया है, तो जगत ने धारण क्यों नहीं किया? पूछा ना, तो कारण क्या कहा? सत्संग नहीं मिली। जगह जगह सत्संग, वेदों के भेदों की सत्संग हर जगह आपको मिलेगी, केवल ज्ञान की सत्संग नहीं मिलेगी। सत्संग होती भी है तो यहां भी अपना उपदेश चेतावनी का ही ज्ञान चल रहा है। कहीं ना कहीं हमको अब ये सदज्ञान की तरफ जाना पड़ेगा। आपके तरफ से ये डिमांड आनी चाहिए कि यही राम 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 उपदेश चेतावनी का कब तक करोगे? आगे की बात कौन सुनाएगा और कब हम आगे जाएंगे कि यही सुनते रहेंगे? अभी मामला बहुत अद्भुत हो रहा है, बहुत ही ऐसे ऐसे यहाँ वाणी का ज्ञान देने वाले रहे कि आप समझ नहीं पाओगे कि कितना बड़ा डिटेल में ज्ञान दिया है। थोड़ा आपको मोबाइल में यूट्यूब खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखो कैसे कैसे एक एक साखी का कितना गहरा गहरा अर्थ ध्यान समाज का बनाया है, और चित्र के साथ कैसे कैसे अंदर में स्थिति बदलती है, पूरा आपको यूट्यूब में मिलेगा। कहाँ ईड़ा है, कहाँ पिंगला है, कहाँ सुषमना है, कैसे नाड़ियों के द्वारा ऊपर जाते हैं, कहाँ ब्रह्मलोक है, कहाँ सतलोक है, कहाँ तक माया है, सारे चित्रीकरण करके बताया गया है। तो अद्भुत मेहनत की है और कर भी रहे हैं। जहां सतलोक मिटो अंग छार, जब तुम सतलोक में जाओगे तुम्हारे सारे माया के स्वभाव, अंग नाम स्वभाव मिट जाएंगे। तुम ही वो लोक में हो तो तुम इस रूप में, इस स्थिति में वहां नहीं जाओगे। वहां जाने के लिए माया के सारे अंग तुम्हारे जीते जी खत्म हो जाएंगे। मोह माय दुखी माया अंग कीच, हे जीव तू मोह में फंसकर ये माया में अटक गया, ये तीन लोक में फंस गया, इसीलिए तू अपने स्वरूप को नहीं जानता। जहां सतलोक मिट्यो अंग छार, आपो आप ब्रह्म रया निर्धार। माया से आप दूर हो गए, मोह से दूर हो गए, तो वहां आप ही ब्रह्म हो, आप ही निराधार हो।
क्योंकि आपने सारे आधार छोड़ दिए और वहां आप ही एक हो। नहीं सुख चैन न को दुखदाई, तुम्ही ब्रह्म बाप बिना कुल भाई। नहीं सुख चैन नखो दुखदाई, वहां कोई सुख चैन नहीं है, वहां कोई आपको दुख देने वाला नहीं है। वहां तुम स्वयं ब्रह्म हो, वहां तुम्हारा कोई बाप नहीं है, वहां तुम्हारा कोई कुटुंब नहीं है, वहां तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। ईसो अद्भुत लखायो मोय मही मैं राम, दूजो नहीं कोई। क्या कह रहे महाराज? जब 6 चक्र तो आज्ञा चक्र तक यहीं आ जाते हैं त्रिकुटी में। आगे आता है 7वां चक्र, 7वां कमल, जिसको सहस्त्रार करते हैं या हम सहस्त्र दल कमल कहते हैं, 1000 बाकली का कमल। उसके आगे अनंत बाकली का कमल। जब ये सब पार करेंगे तो वहां कोई दूसरा नहीं है, वहां तुम ही तुम हो। तब तक तो माया के साथ है, तब तक तो ब्रह्म के साथ है, तब तक दो है। जहां सतधामन मोह ले कोय, सदा थिर थंब अभंग से होय। यानी वहां तुम स्थिर हो, वहां तुम्हारा भंग नहीं होता, वहां तुम मरते नहीं हो, वहां तुम अखंड हो, वहां न तुम्हारे साथ मोह है न माया है। गुरु महिमा में आखिरी साथ किसको पता है? गुरु महिमा की आखिरी, 3 लोक माया सही, चौथे लोक न जाए। आगे हाँ, आपने आरती में आखिरी, कोटक बाण में आखिरी सार क्या है? जन सुख राम अमर घर पाया, जामन मरण आगे न मत। अमर घर हम तभी पाएंगे, जन्म मरण से हम तभी मुक्त होंगे जब हमारा मोह छूट जाएगा। न माया छूट जाएगी, रहेगी। मोह माया से अलग होने के बाद ही हम जीते जी अमर लोक में चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। राम राम सा। सदगुरु सुखराम जी महाराज।